ये विजुअल्स रात देर गए के विजुअल्स हैं और इंतहाई बड़े अफसर की अलविदाई पार्टी के विजुअल्स हैं, जहां पर यह साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से लाल फीताशाही का इस्तेमाल करते हुए कानून को बलाई ताक रखते हुए पार्टी का एहतमाम किया गया। और जब कैमरा क्रू वहां पर पहुंचा, जब हमारी कैमरा टीम ने इसको अक्सबंदी की, तो मालूम पड़ा कि अफसर साहिबान पतली गली से निकलने की कोशिश में लगे, लेकिन कैमरा जो देखता है, रिकॉर्ड करता है, उसे कोई नहीं जुटला सकता है। यह तस्वीरें साफ बयान कर रही है कि किस तरीके का एहतमाम वहां रमजान के दिन पे किया गया था और एक बड़े अफसर की अलविदाई पार्टी का सिलसिला शुरू होने वाला था, लेकिन शायद खाना खाने से पहले ही मीडिया वहां पर पहुंच पड़ी, आपकी चैनल की नजर वहां पहुंची और यूं ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो वहां पर अफरा तफरी का आलम भी देखने को मिला। उसके फौरन बाद मुख्तलिफ ज़राए अबलाग से वाबस्ता लोग वहां पर आए और उन्होंने खबर को कैरी करना शुरू किया। सवाल यहां पर पार्टी को लेकर नहीं है, सवाल यहां पर किसी अफसर की रिटायरमेंट को लेकर नहीं है, बल्कि सवाल यहां पर यह है कि जिस मुसीबत में इस वक्त पूरा मुल्क है, जिस मुसीबत के अंदर इस वक्त पूरी इंसानियत है, क्या उस वक्त पार्टी होना कोई जवाज बनता है? पार्टी करना कोई फायदा दे रहा है या पार्टी करवाना किसी भी तरीके से जायज है, चाहे बड़े से बड़े अफसर की यहां पर अलविदाई हो या रिटायरमेंट हो। अब देख सकते हैं ये गाड़ी जेके गवर्नमेंट की है और पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट जो है उनकी है और उसके अंदर एक बड़े अफसर भी बैठे हैं। ये विजुअल्स आपको बता रहे हैं कि जब कैमरा ने उन्हें कैद करने की कोशिश की तो बैकडोर से किस तरीके से निकलने की कोशिश में वो लगे रहे। पुलिस पर बड़ा सवाल यहां पर है। एक तरफ से इंतजामिया पर तो सवाल है ही, जिन लोगों ने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। एक सवाल यह भी है कि जो लोग वहां पर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, क्या उनको एक जरा भी भनक नहीं लगी कि किस तरीके से वहां पर यह हलचल हो रही है? तीसरा बड़ा सवाल जो है वो अपने आप से आज इन अफसरों को पूछना पड़ेगा, जब लोग खाने की चीज एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं, वो लोग जो बैरून रियासत है या रियासत के अंदर भी है, काफी मुश्किलों से अपना दिन गुजार रहे हैं, तो ये पार्टी बनाकर आप कौन सा जश्न करना चाहते हैं? आज ये सवाल हम आपके सामने भी रख रहे हैं और इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ये इसलिए आज हम कर रहे हैं, किसी की इज्जत को उछालने के लिए नहीं, बल्कि अपने ज़मीर को झंझोड़ने के लिए कि आखिर हम किस मुआशरे के हिस्से हैं। और ये जो हम सो कॉल्ड अफसर बने हुए हैं, जो अपने आप को आईएएस, आईपीएस और केएस कह रहे हैं और ये मानते कि देखिए हम तो सबसे ज़्यादा फोरफ्रंट पर काम कर रहे हैं, क्या आपकी गलती से कितने लोग और इसका शिकार हो सकते हैं? शायद इसका इल्म इन्हें भी है, लेकिन उसके बावजूद भी गलतियां जो है वो की जा रही हैं। इसलिए आज इसी मुद्दे पर सबसे पहले बहस होगी और बहस के लिए हमारे साथ आशीष कोहली, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया, उनके पास चलेंगे। उसके साथ साथ अशोक गुप्ता साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। साथ साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टेट स्पोक्स पर्सन डॉक्टर साहब भी ज्वाइन करेंगे, डॉक्टर ताहिर चौधरी भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं उस वक्त जब रियासत के अंदर सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। तो सबसे पहले आशीष जरा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को, जिन्होंने हो सकता है कल रात जब हमने ये ब्रेक की थी खबर ना देखी और रमजान था, रमजान की वजह से कुछ लोग घरों के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन आज जब हम इस चैनल दोबारा इस वीडियो को प्ले करवा रहे हैं तो हजारों की तादाद में सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कहां पर यह इंसिडेंट हुआ, क्या कुछ आपने देखा और क्या कुछ उन अफसरों का कहना था। बिल्कुल गौहर जी, ये जो पूरा वाक्य आप देख रहे हैं, जो विजुअल्स हैं, ये जम्मू के गांधीनगर सरकारी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के हैं, जो कि फिलहाल सरकार ने बंद रखे हुए हैं। आप जानते हैं जितने भी गेस्ट हाउस हैं, रेस्ट हाउसेज हैं, सब बंद रखे हुए हैं। पहला उल्लंघन तो सरकार के ऑर्डर का ये किया गया कि वो सरकारी गेस्ट हाउस के अंदर ये पार्टी चल रही थी। दूसरा, एक कोरोना वायरस जब इतनी बड़ी महामारी चल रही है, उस बीच में वहां पर कम से कम 20 के करीब लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं। जो आपने खाने की प्लेटें वहां पर किचन में देखी, वो सारी की सारी प्लेटें वहां पर यूज की गई, जिससे ये साफ पता चलता है कि 20 से 22 लोग हैं। और जब उनको भनक हुई कि मीडिया वहां पहुंच रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे के चोर दरवाजे से वहां से निकल गए। जबकि जब हम पहुंचे तो हमें 4 से 8 लोग वहां पर मौजूद मिले
और जिन अफसरान की वहां पर रिटायरमेंट पार्टी थी वो वहां पर खुद थे। हालांकि वो तो अंदर कमरे से बाहर ही नहीं आए, लेकिन जो बाकी लोग वहां पर उनको मिलने आए हुए थे, गिफ्ट्स लेके आए थे, वो सब कुछ हमने वहां पर देखा। और जब उनसे जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मिलने आए हैं। लेकिन मिलने के लिए एक सरकारी गेस्ट हाउस और वहीं पे मिलने के लिए सरकारी गाड़ियों का पूरा उपयोग किया गया, ये धड़ल्ले से एक उल्लंघन है जो लॉकडाउन के अंदर सरकारी ऑर्डर दिया गया है। और इसके साथ साथ एक आपको बड़ी बात बताऊं कि इस टाइम रमजान का महीना चल रहा है, इस टाइम कई लोगों की घरों में शादियां भी हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये कहा गया है कि शादी में दोनों परिवारों के 5-5 लोग जाएंगे, 8 से 10 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर आपके सामने है कि सरकारी ऑर्डर का उल्लंघन खुद सरकार कर रही है और सरकारी अफसर यहाँ पर जो है अफसरशाही दिखाते हुए पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के अंदर खुलेआम पार्टी कर रहे हैं, खुलेआम वहां पर पकवान बन रहे हैं और वहां पर कुछ नहीं देखा जा रहा कि कोरोना वायरस जैसे इतनी महामारी चल रही है, कितने लोगों को और ये फैल सकता है। वहां पर जो आपके सामने कैमरे में ये दृश्य कैद हुए। जी आशीष, इस बीच एक चीज़ और भी यहाँ पर जानने वाली है कि जब बार, रेस्टोरेंट और तमाम चीज़ें इस वक्त बंद रखी गई हैं और यहाँ तक कि हम जो सड़कों के किनारे पर जो स्ट्रीट वेंडर्स होते थे या फिर दूसरे वेंडर्स होते थे उनको यहाँ तक कि कारोबार बंद रखने को कहा गया है, ऐसे में गेस्ट हाउस खुल जाता है, एक बड़ा गेस्ट हाउस, वहाँ पर पार्टी शुरू हो जाती है। क्या अथॉरिटी के नोटिस में तमाम चीज़ें नहीं थी? और अगर ये सवाल उठाया जाए तो किस पे कि आखिर गेस्ट हाउस खोलने की इजाज़त किसने दी? बिल्कुल सही आपका सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये। और जब हम वहां पहुंचे, मैंने खुद जो लोकल एसडीएम हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, उनसे बात की तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमसे किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली गई है। सरकारी गेस्ट हाउस का इस टाइम खुलना जबकि सब चीजें बंद है, एक बड़ा सवालिया निशान है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, लोकल पुलिस के ऊपर भी, कि किस तरह से वहां पर इन सभी चीजों का धड़ल्ले से उल्लंघन हुआ है। और इसका जवाब जो है इस टाइम यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा कि आखिरकार इतने बड़े जब पैंडेमिक चल रहा है पूरे देश के अंदर और लोग जो हैं इस टाइम अपने आप को बचा रहे हैं और खास करके जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार जो है केसेस भी बढ़ रहे हैं, हालांकि रिकवरी भी हो रही है, लेकिन इस टाइम में इस तरह की चीज होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान सरकार के ऊपर आता है। और आज दिन भर क्या कोई पेशरफ देखने को मिल सकती है? कोई कार्रवाई होगी? कल रात से इस चीज का कोई इशारा मिला है? इस पूरी कार्रवाई के बाद जब वीडियो जर्नलिस्ट इस इलाके के अंदर पहुंचे, तमाम चीजें कवर की आपने खुद? देखिए, जब हम लोग वहां पहुंचे तो वहां पर हफड़ा तफड़ी का माहौल था, सब लोग वहां से भाग गए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुलिस तो वहां पर मौजूद थी, हालांकि उस टाइम कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा वहां पर ये कहा गया था कि उनकी टीम्स वहां पहुंच रही हैं, रीइंफोर्समेंट टीम, लेकिन वहां पर कोई जितनी देर हम रहे 1 घंटे के करीब वहां पर कोई नहीं पहुंची। हालांकि जब ये खबर चली उसके बाद क्या कार्रवाई हुई अभी तक सरकार द्वारा ऑन रिकॉर्ड नहीं बताया गया है। लेकिन उसी टाइम जो है गेस्ट हाउस के आसपास जो है लोकल जितनी भी पावर थी, पावर को काट दिया गया ताकि मीडिया को कुछ ना पता चले। लेकिन हम लोगों ने वहां पर किचन के अंदर जाकर भी देखा कि वहां पर खाना पूरा तैयार था और किस तरह से वो खाना परोसने की तैयारी थी। कुछ लोग खा चुके थे और कुछ लोगों के आने की भी अभी इंतजार था। लेकिन उसी बीच में जब मीडिया पहुंच जाता है तो वो पूरी पार्टी छोड़कर उनके जो लोग थे वो वहां से भाग जाते हैं। खुद अपने साथ गिफ्ट्स तक लेके आए हुए थे और अगर किसी को मिलने आना था, जो आपने वीडियो में एक बाइट पे सुना भी, तो गिफ्ट किस लिए लाए गए और अगर किसी को मिलना भी था तो उनके घर जाके भी मिल सकते थे, ना कि किसी सरकारी गेस्ट हाउस का उपयोग। आशीष, ये बताइएगा, पुलिस लॉकडाउन के अंदर एक फोरफ्रंट पर है और लगातार ये माना जाता है कि जब इस तरीके की कोई कार्रवाई होती है तो पुलिस को बनक लगनी चाहिए थी। क्या मैं ये मानूं कि पुलिस तंत्र इस लाल फीताशाही के सामने फीका पड़ा और सब कुछ चलने दिया उन्होंने? देखिए, ये तो आपको विजुअल्स में साफ नजर भी आ रहा होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोग वहां पर मौजूद थे। और जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि एसडीएम से हमारी, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हमारी बात हुई, जो लोकल एसडीएम है, लेकिन उनकी टीम्स भी वहां पर वक्त पर नहीं पहुंच पाई, जबकि मीडिया वहां पहले पहुंच गया और लगभग हम लोग भी आधा घंटा रहे और वहां पर उनकी टीम्स नहीं आए। और कहीं ना कहीं कोशिश की गई जो लोग वहां पर थे उनको वहां से निकाला जाए ताकि कोई बड़ा इशू ना क्रिएट हो। लेकिन जब तक वो निकाल पाते, मीडिया के कैमरे में वो सारी तस्वीरें कैद हो गई।